गाइस अभी आवाज सुनना, बिकॉज जो आवाज आप लोग सुनने वाले हो ना वो बहुत ही किसी किसी हट जा। इस टाइम पर आर्या बब्बर इन हिज कंप्लीट कैरेक्टर, इस टाइम पर मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है आर्या। रावण जो है ना, उसकी प्रतीक्षा इसलिए सब करते हैं क्योंकि सब में अपना एक रावण है। हर हर महादेव। कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, रावण की लोग आज भी पूजा करते हैं, भले ही लोग दहन भी करते हैं। सबसे पहले तो एक मिनट, as Arya, I'm very very sorry. No, The it's character I fine. went and I just pushed you and stuff, but you were so kind, you were That so is- humble, that is and you okay, let that me is perform. That is Yeah, very yeah. kind of you. Thank you so much. That is so sweet of you. No, let's continue. I'll be back to Ravan. You please continue your ठीक interview. है। रावण का ये जो कैरेक्टर है ना, ये लोगों को कभी कभी डरा देता है, बहुत ज्यादा एक्साइट भी कर देता है। मैं को आज भी याद है जब बचपन में मैं रामलीला देखने जाती थी ना, तो हम सबको रावण का वेट होता था। हाउ डू यू फील कैरिंग दैट पावरफुल कैरेक्टर? रावण जो है ना, उसकी प्रतीक्षा इसलिए सब करते हैं क्योंकि सब में अपना एक रावण है, और उस रावण का खोज करते हुए तुम लव कुश रामलीला में आओगे। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। रावण एक ऐसा ब्राह्मण था जिसको सारे संसार का बहुत अच्छे से ज्ञान था। परम भक्त में अगर हनुमान का नाम आता है तो रावण का भी आता है, क्योंकि महाकाल का कोई और इतने हर हर महादेव। कोई और आपसे बड़ा भक्त नहीं था अब तक महाकाल का। तो आपको क्या लगता है कि रावण का जो अहंकार था वो इतना बढ़ गया कि उसने खुद ही को डुबा डाला? रावण के कुछ शायद निर्णय थे, टॉकिंग एज आर्या, रावण के कुछ ऐसे निर्णय थे शायद जो उनके लिए गलत हुए। अहंकार सबसे बड़ा उनका अवगुण था। उसके अलावा जो उन्होंने सीता मैया का अपहरण किया, साधु के पोशाक में किया, ये चीज़ें उनकी गलत थी, जिसकी वजह से उनको, उनकी पूरी लंका को, उनके परिवार को उसका पश्चाताप करना पड़ा। जब जब दुनिया में, संसार में बुराई का जन्म हुआ है, तो वहाँ पर श्री राम जैसा एक महापुरुष भी आया है उस सारी बुराई का अंत करने। जैसे रामायण में रावण का अंत हुआ था, आपको क्या लग रहा है कलयुग में जो क्राइम है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या प्रभु श्री राम दोबारा से आएंगे इन सब का वध करने? जब जब इस सृष्टि में कोई रावण आया है, उसका अंत करने के लिए एक राम अवश्य आया है। चाहे वो कोई भी युग हो, कोई भी सृष्टि हो, इस दुनिया का कोई भी कोना हो, देख लीजिए। अभी मैं रावण की जगह आर्या से एक सवाल पूछना चाहूंगी। आर्या, जब ऐसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करने होते हैं, आपने पहले भी माइथोलॉजिकल शो किया है, काफ़ी सारी फिल्म्स में आपने हमें बहुत एंटरटेन किया है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? बिकॉज आई नो रावण जो अपने आप में ग्रेस भी कैरी करता है, पावर भी, स्ट्रेंथ भी, इट इज़ नॉट ईजी। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये होती है मैम, कि जब आपको ऐसे गॉडली कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिलता है, इन कैरेक्टर्स के साथ अभिनय से ज़्यादा लोगों की बहुत भावनाएं जुड़ी होती हैं। उन भावनाओं को आपको उन भावनाओं की इज्जत करनी होती है, आपको समझना होता है उन भावनाओं को, उस इमोशंस को, और वो इमोशंस और भावनाओं की इज्जत करते हुए आपको आपका किरदार प्ले करना चाहिए। As a good actor, I will be able to play perhaps any character that you put it forth towards me. But as a responsible actor, towards a character which is so godly, respected and loved by so many all over the world, or perhaps even dimensions, I would say, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ लव कुश रामलीला के, उन्होंने मुझे इसका योग्य समझा। जैसे कि मैंने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में भी एक चीज़ कही थी कि रावण में कितनी भी बुराइयां थी, लेकिन आज भी कई जगहें हैं जहां पर रावण की पूजा होती है। इनफैक्ट जिस टाइम पर मैंने ये स्टोरी अपनी फ्रेंड से सुनी है कि जिस टाइम पर उसने रावण दहन की स्टोरी डाली, सो समवन टोल्ड हर सेइंग कि रावण एक ऐसा महापुरुष था जिसको पूरी दुनिया का ज्ञान था, लेकिन अहंकार उसे डुबा ले गया।
तो जो पावर होती है वो आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है और आज भी लोग पूजा करते हैं उसकी? ये तो सत्य है ना, जब जब पावर कभी किसी को, एक ही व्यक्ति को ज़्यादा पावर मिली है, उस पावर ने उस इंसान के दिमाग का रावण जगाया है और तब तब उस जगह का अंत हुआ, उस इंसान का अंत हुआ। आप कोई भी ऐसा पावरफुल व्यक्ति उठा के देखिए, जब जब उसके दिमाग में पावर आया है, एक उसके दिमाग का रावण जगा है। फिल्म्स में परफॉर्म करना इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ लाइव ऑडियंस अहेड ऑफ यू। तो कभी ऐसा हुआ है कि स्टेज पर है कोई एक डायलॉग ऐसे दिमाग से स्किप हो गया हो? No, I've been very fortunate that I've born into a family which is also theatre driven. तो मेरी माँ नादिरा ज़हीर बब्बर जी, उनके साथ मैं थिएटर करते आया हूँ 10 साल की उम्र से। एंड सो आई हैव imbibed how to walk on a stage, how to talk on a stage, body language, characters, and सबसे ज़्यादा अपनी लाइनें कैसे याद रखनी है और कैसे उनका उच्चारण करना है। आई फील एक्टिंग स्कूल और थिएटर ये दो ऐसी चॉइसेस हैं जो कि काफ़ी सारे वो लोग जो कि आर्टिस्ट्री को परस्यू करना चाहते हैं वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आर्य, डू यू हैव एन आंसर फॉर देम कि उन्हें थिएटर चूज करना चाहिए या फिर एक एक्टिंग स्कूल? उनको सबसे पहले तो समझना चाहिए कि उनकी ख्वाहिश क्या है, क्या वो क्योंकि आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं। टुडे देयर इज़ अ यूट्यूबर, देयर इज़ अ व्लॉगर, देयर इज़ एन इन्फ्लुएंसर, देयर इज सो मच। एंड टुडे इट इज़ नॉट दिस दैट ओनली एन एक्टर हु इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज अ सेलिब्रिटी, एवरीवन इज अ सेलिब्रिटी नाउ, व्हिच इज़ फैंटास्टिक, इट्स ग्रेट, गुड फॉर ऑल ऑफ यू। बट वो समझना ज़रूरी है कि आप क्या अपने अंदर का कौन सा टैलेंट टैप करना चाहते हैं। जब आप वो समझ जाएं तो यस, आप उसको रिफ़ाइन करिए। रिफ़ाइन करने के लिए आप स्टेज करिए, रिफ़ाइन करने के लिए आप फ़िल्में देखिए, रिफ़ाइन करने के लिए आप अच्छी किताबें पढ़िए, वो सारी चीज़ें उस चीज़ को रिफ़ाइन करिए। एंड यस, एन एक्टिंग क्लास, थिएटर वुड वर्क। रामायण में तो रावण का जब अंत हुआ तब उसे राम जी का जो मार्ग है वो सही लगा, लेकिन यहाँ कलयुग में देख लेते हैं क्या रावण यहाँ पर जय श्री राम बोलेगा? हर हर महादेव, जय श्री राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू Pleasure, सो